देखिए, इतना तो आप समझते हैं कि नोटबंदी के बाद पीएम मोदी की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी किस पर थी? बैंकिंग सिस्टम पर। लेकिन बैंकों के कई अधिकारियों ने मोदी की करेंसी क्रांति की हवा निकालने की पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं है कि सभी बैंक और सभी बैंक कर्मी भ्रष्ट हैं या वो नोट घोटाले में शामिल हैं, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन कई बैंक कर्मी ऐसे हैं जिनकी मिलीभगत से सैकड़ों करोड़ों के नोट घोटाले में या तो दबा दिए गए हैं या उजागर हो गए हैं। दिल्ली में भी एक्सिस बैंक की शाखा में छापेमारी हुई, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का खेल तो आप समझिए। 2000 के गुलाबी नोटों के ढेर, 100 रुपए के सैकड़ों बंडल और इन नोटों की गिनती में लगी 6 लोगों की टीम। ये तस्वीर पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है। पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्वती ब्रांच के 15 लॉकर्स में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिली। यहां आयकर विभाग ने बुधवार को छापा मारा था। बड़ी बात यह है कि पूरी रकम वैध करेंसी में है, यानी इस 10 करोड़ रुपए में कोई भी 500 या 1000 का पुराना नोट नहीं है। बरामद हुई पूरी रकम 2000 के नए नोट और 100 के नोटों में है। इस रकम में 7.5 करोड़ रुपए 2000 के नोट हैं और 2.5 करोड़ 100 के नोट हैं। ये सारे लॉकर एक मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर है। कंपनी का नाम वर्ल्ड वाइल्ड ऑयल मैन्युफैक्चर है। नोट गिनने की मशीन लगाकर रात भर कैश गिनने का काम हुआ। बताया जा रहा है कि जब एक शख्स बार बार लॉकर का इस्तेमाल करने जा रहा था, तभी अधिकारियों को इस पर शक हुआ। ये अकाउंट कंपनी ने इसी साल अगस्त में खुलवाया था। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से इस बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए, जिसके बाद इनकम टैक्स की नजर इस अकाउंट पर पड़ी। इस पूरे मामले में ये जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई। साथ ही ये जांच भी की जा रही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी और मैनेजर की मिलीभगत तो इसमें नहीं है। पुणे से नितिन पटोले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पुणे शाखा में 15 लॉकर से 10 करोड़ रुपए के नए नोट मिले। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बैंक में करने वाला हर अधिकारी भ्रष्ट है या हर बैंक में गड़बड़ी हो रही है, नहीं कह रहे हम ऐसा। लेकिन बैंक में चंद लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो कुछ बैंक मैनेजर्स अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली में एक बार फिर एक्सिस बैंक पर छापा पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में एक्सिस बैंक की ब्रांचेस पर छापेमारी के बाद एक्सिस बैंक ने क्या सफाई दी, ये भी तो देखिए। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली, आयकर विभाग की सबसे ज्यादा छापेमारी एक्सिस बैंक की ब्रांचों पर पड़ी है। नोएडा के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक्सिस बैंक की ब्रांच पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। नोएडा के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक्सिस बैंक में आयकर विभाग का छापा पड़ा है। रेड लगातार जारी है। यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। बाकायदा इसके बाद से अभी 3 बज रहे हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं जो बैंक का शटर को बंद कर दिया गया है। जो गार्ड है उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर रेड जारी है, लेकिन जो कस्टमर है यहाँ पर वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी बैंक बंद होने का टाइम नहीं था। उसके बावजूद यहाँ पर आप एक चीज़ और देखने वाली बात है, यहाँ पर बैंक खुला का बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके बावजूद शटर बंद किया गया है। इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। इससे पहले दिल्ली में ही 9 दिसंबर को एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। जांच के दौरान पता चला कि इस ब्रांच में 44 फर्जी खातों में 100 करोड़ रुपए जमा हुए। एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच में 8 नवंबर के बाद 450 करोड़ रुपए जमा हुए। एक्सिस बैंक की दिल्ली की कश्मीरी गेट शाखा में गड़बड़ी के आरोप में 2 मैनेजर गिरफ्तार भी हो चुके हैं। एक्सिस बैंक के मैनेजर विनीत गुप्ता और शोभित सिन्हा इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जयपुर में 8 दिसंबर को इंटीग्रल अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक में छापेमारी हुई। इंटीग्रल अर्बन कॉर्पोरेट बैंक और सेंट विल्फ्रेड ग्रुप पर हुई इस कार्रवाई से नोटबंदी के बाद नोटों के एक्सचेंज का बड़ा मामला सामने आया। आयकर विभाग ने इस केस को ईडी और आरबीआई को सौंप दिया है। इंटीग्रल अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक में छापेमारी के दौरान कुल 1 करोड़ 56 लाख रुपए मिले, जिसमें से 1 करोड़ 38 लाख रुपए नई करेंसी में मिले, जिसमें 6,904 नोट 2000 के थे,
4 नोट नई करेंसी वाले 500 के और बाकी 100 रुपए के थे। इसके अलावा 2 किलो सोना लॉकर में मिला, जिसे भी जब्त कर लिया गया है। दस्तावेजों में बैंकिंग अनियमितताएं भी पाई गई हैं, जिसमें रोजाना तय सीमा से ज्यादा नकद निकालने के मामले शामिल हैं। इंटीग्रल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर केशव बड़ाया पर अपने ही पैसों को एक्सचेंज करने का शक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा केंद्र सरकार से आज, और इसी में नोटबंदी के एक सवाल के जवाब में कहा सरकार ने कि जो लोग अवैध, सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो लोग अवैध हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने दिखाया। करेंसी क्रांति के दुश्मनों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई में सिर्फ बैंक वाले ही नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी भी पकड़े जा रहे हैं। सीबीआई ने बेंगलोर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर स्पेशल असिस्टेंट के माइकल को मंगलवार को गिरफ्तार किया। माइकल को 1,51,00,000 रुपए के नोट बदलने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। माइकल के अलावा 2 और लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 10 दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 17 लाख रुपए भी बरामद हुए। के माइकल नाम का यह अधिकारी आरबीआई की बेंगलुरु शाखा में सीनियर स्पेशल असिस्टेंट के पद पर तैनात था। आरोप है कि माइकल ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की कोले कला शाखा के जरिए नोटों को बदलने में मदद की है। माइकल के अलावा 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से 10 अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। It was a junior functionary of Reserve Bank of India, and it was reported by the investigating agency that he was recorded to be present in a bank branch where this kind of transaction was happening. ऐसा नहीं है कि आरबीआई से लेकर देश के सभी बैंक वाले भ्रष्ट हैं। बैंकों में चंद ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद गुलाबी नोटों से भारी गड़बड़ी की है, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से ही सैकड़ों करोड़ों का काला धन सफेद हो गया। बैंकिंग एसोसिएशन को यह अपील करनी पड़ रही है कि कुछ भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पूरे बैंकिंग सिस्टम पर उंगली न उठाई जाए। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो कि शायद पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की 1% भी नहीं है, उन्होंने यदि कुछ गलत काम किया है तो उसके कारण से हमें सभी बैंक कर्मचारियों को और पूरे बैंक को या सिस्टम को दोषी नहीं मानना चाहिए। सिस्टम इस वक्त भ्रष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इसीलिए कुछ अहम गिरफ्तारियां हो रही हैं। पूजा मक्कड़ के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। ये बैंक के भेदिए हैं जो घोटाला करा रहे हैं, लेकिन कुछ ही है। आपको बार बार हम कह रहे हैं पूरा बैंकिंग सिस्टम नहीं, ये कुछ लोग हैं जो सब कुछ गड़बड़ करने में लगे हुए हैं।